चलिए शुरू करते हैं। कहानी का टाइटल है बुद्ध और चक्षुपाल। आज हम इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्राचीन समय की बात है, एक बार जब भगवान बुद्ध चेतन विहार में आए थे, भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनकी दिनचर्या, व्यवहार और गुण की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन बिहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की कुटी यानी कि कुटिया के बाहर पाया। उन्होंने चक्षुपाल की निंदा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों को मारा या हत्या करी है। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन भिक्षुओं को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा है? उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं। इस पर भगवान बुद्ध ने उन साधुओं से कहा कि जैसे तुमने कीड़ों को मारते हुए चक्षुपाल को नहीं देखा है, ठीक उसी तरह चक्षुपाल ने भी इन कीड़ों को मरते हुए नहीं देखा है, अतः इनकी निंदा करना गलत है। भिक्षुओं ने इस बात पर पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म या पिछले जन्म में क्या कर्म किया होगा जिसकी वजह से वो अंधे हुए हैं? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे यानी कि डॉक्टर थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि उनकी आंखें ठीक हो जाएगी तो वो और उनका परिवार उनके दासी बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक भी हो गई, पर उन्हें दासी बनने के भय से मना कर दिया कि मेरी आंखें ठीक नहीं हुए। इसी वजह से चिकित्सक को तो ये पता था कि स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, पर वह झूठ बोल रही थी। उसे सबक सिखाने के लिए या उन्हें बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने एक दूसरी दवा दे दी। उस दवा से महिला फिर अंधी हो गई। वह कितनी ही रोई, गिड़गिड़ाई, माथा पीटा, लेकिन चक्षुपाल जरा भी नहीं बसेगा। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ये किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहिए। जो हमारे साथ अच्छा कर रहा है उसके साथ तो बिल्कुल भी बुरा नहीं करना चाहिए। एंड एक छोटा सा मोटिव ये भी है कि अगर हम किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो हो सकता है उसमें गिरने वाले हम